जय हिंद दोस्तों, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू द एग्ज़ाम टॉपर्स। स्वागत है आप सभी का हमारे द एग्ज़ाम टॉपर्स परिवार में। जैसा कि आरआरबी, एनटीपीसी और ग्रुप डी के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण प्रीवियस ईयर के प्रश्नों की चर्चा चल रही है, जिसमें रेलवे के विभिन्न जोनों में प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए विगत वर्षों के प्रश्नों के बारे में हम चर्चा करते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सकें। शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न है, चीड़ नामक पेड़ से तेल निकलता है तो वह कौन सा तेल है? चीड़ नामक पेड़ से कौन सा तेल मिलता है या निकाला जाता है? तो तारपीन का तेल। तारपीन का तेल किस वृक्ष से निकाला जाता है? चीड़ पेड़ से। जो चीड़ नामक पेड़ होता है उससे मिलता है। नेक्स्ट है, नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत किसने दिया था? नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत किसने दिया था? तो यह डार्विन ने दिया था। डार्विन का डार्विनवाद सिद्धांत भी है, उन्हीं का एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है नेचुरल सिलेक्शन। थर्ड शब्द का प्रयोग किन देशों के संबंध में किया जाता है? या कहें थर्ड वर्ल्ड का प्रयोग किन देशों के संबंध में किया जाता है? तो थर्ड वर्ल्ड शब्द का प्रयोग विकासशील देशों के संबंध में किया जाता है। और भारत किस श्रेणी में आता है? तो भारत विकासशील देशों की श्रेणी में आता है, क्योंकि विकसित देश अभी नहीं हो पाया है। नेपाल का झंडे किस आकृति का है? या कहें नेपाल के झंडे की आकृति किस तरह की है? तो नेपाल का झंडा दोहरे त्रिभुज के रूप में है, या कहें दोहरे त्रिभुज की आकृति के समान दिखाई देता है। किस देश का झंडा? नेपाल का। ग्रीनविच, ग्रीनविच किस देश में है? तो ग्रीनविच कहाँ पर है? यूके अर्थात इंग्लैंड में है। टाइटैनिक की मुख्य अभिनेत्री का नाम बताना है। अब टाइटैनिक की बात आएगी तो हम सभी को पता है, पोज बहुत ज़्यादा चलता है फ़ोटो खिंचवाने में। टाइटैनिक का नाम तो हम सभी ने सुना ही है, बहुत मशहूर है। तो टाइटैनिक में मुख्य अभिनेत्री कौन थी? केंट विंसलेट। क्या नाम था उनका? केंट विंसलेट टाइटैनिक की मुख्य अभिनेत्री थी। टाइटैनिक एक जहाज़ का नाम था। बाद में इसके ऊपर एक मूवी भी बनी है। चोल राजा राजेंद्र प्रथम को किस अन्य नाम से जाना जाता है? चोल राजा राजेंद्र फर्स्ट को ही गंगोई कोंडन नाम से जाना जाता है। गंगोई कोंडन नाम से चोल राजा राजेंद्र फर्स्ट को जाना जाता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस के जमने में कौन सी प्रक्रिया अपनाई जाती है? किस प्रक्रिया के कारण प्लास्टिक ऑफ पेरिस के जमने में सहायता मिलती है? तो प्लास्टर ऑफ पेरिस के जमने में निर्जलीकरण की प्रक्रिया अपनाई जाती है। कौन सी प्रक्रिया अपनाई जाती है पीओपी में? निर्जलीकरण की प्रक्रिया। गांधी जी, जिनका जन्म 1869 2 अक्टूबर को हुआ था, और लाल बहादुर शास्त्री, इनका जन्म भी 1904 में हुआ था। इनका जन्म कितनी तारीख को हुआ था? तो हमें याद रखना है कि दोनों महापुरुष गांधी जी और लाल बहादुर शास्त्री दोनों का जन्म 2 अक्टूबर को हुआ था। गांधी जी का क्या था? 2 अक्टूबर 1869, और अपने क्या नाम था लाल बहादुर शास्त्री का कब हुआ था? 2 अक्टूबर 1904 को हुआ था। किस राज्य में सर्वाधिक मात्रा में सागवान की लकड़ी का उत्पादन होता है? या कहें सागवान की लकड़ी का उत्पादन सबसे ज़्यादा कौन से राज्य में होता है? तो मध्य प्रदेश में होता है। नेक्स्ट है WTC। WTC के ध्वस्त के समय न्यूयॉर्क शहर के मेयर का नाम क्या था और यह कब घटना घटी थी? तो वर्ल्ड ट्रेड सेंटर, जिसे WTC कहा जाता है, WTC के ध्वस्त होने का जो उस समय कौन से मेयर थे? तो उनका नाम था रूडी गुलियानी। क्या नाम था? रूडी गुलियानी। किस शहर में? न्यूयॉर्क में हुआ था। तारीख क्या थी? 11 सितंबर 2001। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसकी डेट याद रखना है। 11 सितंबर 2001 को वर्ल्ड ट्रेड सेंटर को ध्वस्त किया गया था। नेक्स्ट है, संकेत भाषा, उसका नाम बताना है कि शारीरिक दिव्यांगों के अध्ययन को सुनिश्चित की जाती है। ये शारीरिक दिव्यांगों के अध्ययन करने के लिए किस संकेत भाषा का प्रयोग किया जाता है? उसका नाम है डेक्टिलोलॉजी। क्या नाम है? डेक्टिलोलॉजी शारीरिक दिव्यांगों के अध्ययन के लिए प्रयुक्त की जाती है। एक शाकाहारी को शरीर के लिए आवश्यक फास्फोरस की पूर्ति किसके द्वारा होती है? ये किससे एक शाकाहारी को शरीर के लिए आवश्यक फास्फोरस उपलब्ध हो पाता है? तो दूध, मिल्क से ही एक शाकाहारी व्यक्ति के शरीर के लिए आवश्यक फास्फोरस की उपलब्धता मिल पाती है। नेक्स्ट है, कौन सी रेखा नक्शे अर्थात मैप में समवर्षा युग्मक बिंदु कहलाती है? कौन सी रेखा नक्शे में समवर्षा युग्मक बिंदु प्रदर्शित करती है? उसका नाम है एसोहाइट। एसोहाइट रेखा नक्शे में समवर्षा युग्मक बिंदु होती है। संविधान के किस अनुच्छेद का संबंध आकस्मिक निधि से है, या जिसे आकस्मिकता निधि भी कहा जाता है? तो किस अनुच्छेद में आकस्मिकता निधि के बारे में बताया गया है? तो संविधान के अनुच्छेद 267 का संबंध आकस्मिकता निधि से है।
मोडवेट को देश में कब लागू किया गया था? मोडवेट को कब लागू किया गया था? अप्रैल 1986 में। हैवी व्हीकल्स फैक्ट्री किस राज्य में स्थित है? हैवी व्हीकल्स फैक्ट्री किस राज्य में? तमिलनाडु के अवाडी में स्थित है। हमें याद रखना है हैवी व्हीकल्स फैक्ट्री अवाडी, जो कि तमिलनाडु राज्य में है, वहाँ पर स्थित है। बादशाह अकबर द्वारा किस शताब्दी में दीन ए इलाही धर्म को प्रारंभ किया गया था? अब यहाँ पर भी दो क्वेश्चन बनते हैं। किस बादशाह ने दीन ए इलाही धर्म को प्रारंभ किया था? तो अकबर ने किया था। किस शताब्दी में? 16वीं शताब्दी में प्रारंभ किया था। कौन सा? दीन ए इलाही धर्म को। बौद्ध धर्म से संबंधित अर्धगोलाकार अंत्येष्टि स्तूप कहलाते हैं। बौद्ध धर्म से संबंधित अर्धगोलाकार जो आकृति होती है उसे अंत्येष्टि स्तूप कहा जाता है। किस महापुरुष ने साइमन कमीशन के विरुद्ध प्रदर्शन में पुलिस बर्बरता का शिकार हुए थे? कौन से ऐसे महापुरुष रहे हैं जो साइमन कमीशन के विरुद्ध प्रदर्शन में पुलिस बर्बरता, क्या कहें, पुलिस की लाठियों से घायल हो गए थे? उनका नाम क्या था? लाला लाजपत राय। हम सभी ने अच्छे से नाम जानते हैं, लाल बाल पाल के नाम से प्रसिद्ध रहे हैं। भारत में प्रथम निर्मित कंप्यूटर का नाम क्या है? तो भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर का नाम सिद्धार्थ है। क्या नाम है? सिद्धार्थ है। भारत सेवक समाज की स्थापना कब और किसने की थी? भारत सेवक समाज की स्थापना कब और किसने की थी? तो इसकी स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले ने 1905 में भारत सेवक समाज की स्थापना की थी। दो मुंह वाला ढोल होता है, उसे क्या कहा जाता है? दो मुंह वाले ढोल को क्या कहा जाता है? मृदंग। मृदंग को दो मुंह वाला ढोल कहा जाता है। हिंदी को संघ की राजभाषा का दर्जा कब दिया गया था? तो हिंदी 1949 में संघ की राजभाषा बनी थी। आधुनिक हिंदी का जनक किसे माना गया है, किसे कहा जाता है? तो आधुनिक हिंदी का जनक भारतेंदु हरिश्चंद्र को कहा जाता है। आधुनिक हिंदी का जनक किसे कहा जाता है? भारतेंदु हरिश्चंद्र को कहा जाता है। विटामिन बी तथा सी विलय होते हैं। विटामिन बी तथा सी विलय होते हैं किसमें? जल में विलय होते हैं। बीसीजी का टीका जो होता है वह किस रोग के प्रतिरोध के लिए दिया जाता है? तो बीसीजी का टीका यक्ष्मा या जिसे टीबी रोग कहा जाता है, टीबी रोग के प्रतिरोध के लिए दिया जाता है। नेत्रदान में दान किया जाता है। हम जब नेत्रदान करते हैं तो उसमें नेत्र का किस भाग को दान किया जाता है या कौन सा भाग दान दिया जाता है? कॉर्निया को दान दिया जाता है। शांति निकेतन की स्थापना कब की गई थी? तो शांति निकेतन की स्थापना किसने की थी? सबसे पहले तो यह बात करना जरूरी है, शांति निकेतन बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि शांति निकेतन की स्थापना किसने की थी? तो रविंद्रनाथ टैगोर ने शांति निकेतन की स्थापना की थी। किसने की थी शांति निकेतन की स्थापना? रविंद्रनाथ टैगोर, जिन्होंने देश के राष्ट्रगान को लिखा था। कौन सा? जन गण मन को। इसके साथ ही आपको बता दें कि इसी से संबंधित एक प्रश्न और आता है कि बांग्लादेश का राष्ट्रगान भी किन्होंने लिखा था? तो वो लिखने वाले भी यही थे। कौन थे? रविंद्रनाथ टैगोर थे। शांति निकेतन भारत के पश्चिम बंगाल के वीरभूम जिले के अंतर्गत बोलपुर के समीप एक छोटा सा शहर है। कौन सा? बोलपुर के समीप एक छोटा सा शहर है, वहाँ पर स्थित है। इसके अलावा बात करें कि रविंद्रनाथ टैगोर को नोबेल पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है और इसे पहले विश्व भारती विद्यालय के नाम से भी जाना जाता था। कौन सा? विश्व भारती विद्यालय के नाम से जाना जाता था। और इसकी स्थापना कब की गई थी? 1863 में 7 एकड़ ज़मीन पर इसकी स्थापना की गई थी। और सबसे रोचक बात है कि 1905 में सिर्फ 5 छात्रों को लेकर यहाँ पर एक स्कूल खोला गया था। कितने? 5 बच्चों को लेकर ही मात्र यहाँ पर स्कूल खोला गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसकी उपस्थिति के कारण पत्तियों का रंग हरा होता है? किसके कारण पत्तियों का रंग हरा होता है? क्लोरोफिल। क्लोरोफिल के कारण ही पत्तियों का रंग हरा होता है। भारत के प्रथम क्रिकेट कप्तान का नाम बताना है आपको कि भारत के प्रथम क्रिकेट के कप्तान कौन रहे हैं? CK नायडू नाम है उनका। क्या नाम था? CK नायडू। गोवा किस नदी के तट पर बसा है? ये गोवा किस नदी के किनारे स्थित है? तो गोवा मांडोवी नदी के तट पर स्थित है। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। गोवा किस नदी के? मांडोवी नदी के तट पर स्थित है। और लास्ट प्रश्न है कि नोबेल पुरस्कार कब से प्रारंभ किए गए थे? तो नोबेल पुरस्कार 1901 में आरंभ किया गया था। कब? 1901 में नोबेल पुरस्कार प्रारंभ किया गया था। पहले यह 5 श्रेणियों में दिया जाता था, बाद में इसमें एक श्रेणी और ऐड की गई थी।
तो यह थे महत्वपूर्ण प्रश्न जिनके बारे में हमने चर्चा की। आई होप कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा, तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए घर पर रहें, खुश रहें, स्वस्थ रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।